हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल अग्रवाल ऑनलाइन क्लास में। तो फ्रेंड्स, मेरा एक सब्सक्राइबर है जिसने बोला है कि भैया एक बार रासायनिक सूत्र कैसे बनाया जाता है उस पर वीडियो बनाइए। तो आइए हम उसके कमेंट को हम शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, रासायनिक सूत्र बनाने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ये रासायनिक सूत्र होता है क्या। तो धात्विक आयन एवं अधात्विक आयन के संयोग से जो यौगिक बनता है उसे हम रासायनिक सूत्र कहते हैं। और इसका दूसरा भी डिफिनेशन इस तरह से हो जाएगा कि धनायन और ऋणायन के संयोग से जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक सूत्र कहते हैं। और अब देखिए ये धनायन क्या होता है और ऋणायन क्या होता है। तो आइए हम बोर्ड पर लिख कर वो बताते हैं। और इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए अब हम यहाँ बोर्ड पर लिखते हैं धात्विक यानी कि धनायन और अधात्विक यानी कि ऋणायन दोनों को लिखते हैं। उसके बाद शानदार तरीके से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए हम धात्विक और अधात्विक लिख लिए हैं। तो आइए हम समझाते हैं धात्विक क्या होता है और अधात्विक क्या होता है। देखिए धात्विक क्या है, जैसे Ag+ इसको हम क्या पढ़ेंगे, सिल्वर पढ़ेंगे। उस तरह से अगला है Li+, तो Li+ को क्या पढ़ेंगे, लिथियम। Na+ इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम। और उसके बाद K+ यानी कि पोटासियम। और उसके बाद है Cu+ इसको हम Q+ पढ़ेंगे। और यहाँ पर Cu+2 इसको हम क्यूप्रिक पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ लोचा है, देखिए वह क्या है। यहाँ पर देखिए Cu+ है और यहाँ पर भी Cu है, तो यानी कि दोनों तो है कॉपर ही। Cu भी कॉपर है और ये भी कॉपर है। और बस फर्क कितना है कि इस पर +1 है, यानी कि इसमें 1 छुपल रहता है। आपको मैथ तो आता ही होगा, 1+1 तो 1 लिखा नहीं जाता है, बस प्लस लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर +1 है और यहाँ पर +2 है। बस फर्क इतना का है कि यहाँ पर प्लस है 1 और यहाँ पर +2 और नाम यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ Q+ और यहाँ पर क्यूप्रिक। देखिए अगर प्लस यानी कि दो एलिमेंट सेम रहता है और किसी पर घात ज़्यादा और किसी पर कम रहता है, तो देखिए जिस पर कम रहता है उस पर हम अस लिखते हैं, यानी कि अस लिखते हैं। और जिस पर ज़्यादा रहता है उसे हम इक लिखते हैं। तो देखिए इस पर घात कम है यानी कि 1 है, तो इस पर हम लिखेंगे अस यानी कि Q+। और इस पर घात 2 है तो इसको क्या लिखेंगे, इक यानी कि क्यूप्रिक। और उसी तरह से देखिए यहाँ पर Zn+2 है तो इसको हम लिखेंगे जिंक। Fe+2 है इसे फेरस। और Fe+3 है इसे इस पर फेरिक। देखिए इसमें भी इस पर +2 है और इस पर -2 है, यानी कि इस पर +2 कम है तो इस पर भी हम अस लिखेंगे। और इस पर +3 है यानी कि ज़्यादा है तो इसको हम इक लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखे इस पर Fe+2 पर फेरस और Fe+3 पर फेरिक। और यहाँ पर देखिए Sn+4 एस्टेनिक, Mg+2 मैग्नीशियम। और यही हो गया आपको धात्विक यानी कि प्लस धनायन। और देखिए अधात्विक यानी कि ऋणायन में क्या है, Na3- इसको हम ऋणात्मक पढ़ते हैं तो Na3 ऋणात्मक नाइट्रेट इसको पढ़ेंगे। और SO4- इसको सल्फेट। इसी तरह से SOS-2 सल्फाइड पढ़ेंगे। आपको यह याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इतना याद रख लीजिएगा तो जो मन होगा वह सूत्र आप बना लीजिएगा। नहीं तो आप कितना सूत्र याद रखिएगा, हज़ारों सूत्र आता है, याद करते करते तबाह हो जाइएगा। तो देखिए बस आपको इतना ही याद करना होगा, इसी से आपको बहुत सूत्र बन जाएगा। और अब देखिए हम हम सूत्र बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एक तो क्वेश्चन लेते हैं और उस पर उसका सूत्र हम बनाते हैं। क्वेश्चन है जिंक सल्फेट, यह है जिंक सल्फेट है। तो अब देखिए सबसे पहले हम धनात्मक वाले को लिखते हैं और उसके बाद ऋणात्मक वाले को लिखते हैं। देखिए यहाँ पर जिंक है तो जिंक इसमें खोजना है कि जिंक कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है जिंक Zn+2, तो यहाँ पर हम देंगे Zn+2 और उसके बाद बीच में जोड़। और अब सल्फेट देखिए, इसमें देखिए सल्फेट कहाँ पर है, तो सल्फेट यहाँ पर है SO4- 2 + SO4- 2,
यह हुआ सल्फेट का फार्मूला। और अब देखिए इसको जोड़ना कैसे है। इसका जो पावर होता है वो इसके नीचे आ जाता है और इसका पावर इसके नीचे आ जाता है। तो देखिए इसका पावर यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा Zn2। इसमें चिन्ह से कोई मायने नहीं रखता, जैसे प्लस माइनस से कोई मायने नहीं रखता है। प्लस माइनस चिन्ह से कोई मतलब इसमें नहीं रहता है। देखिए यहाँ पर इसका पावर यहाँ पर आएगा Zn2 और उसमें उसके बाद देखिए यहाँ पर है SO4, इसका पावर आएगा तो यहाँ पर 2। क्या आपको ये सही लग रहा है? नहीं ना? तो इसके लिए आप यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए, तब ये मेरा सही हो गया। और अब देखिए यहाँ पर कटेगा कौन सा, ये 2 और ये 2 कट गया तो बचा कितना, ZnSO4। ये हुआ जिंक सल्फेट का फार्मूला। समझ में तो नहीं आया होगा। अब देखिए हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेकर आपको बेहद ही बारीकी से समझाते हैं। देखिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल क्या लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो मेरा दूसरा एग्जाम्पल क्या है, देखिए दूसरा क्या है, फेरस सल्फेट। तो सबसे पहले इसमें खोजना है कि फेरस कहाँ पर है। तो देखिए इसमें फेरस यहाँ पर है Fe+2। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे Fe+2 बीच में जोड़, और सल्फेट कहाँ पर है, सल्फेट यहाँ पर है SO4-2। तो SO4-2। अब इसका पावर यहाँ पर नीचे और इसका पावर यहाँ पर नीचे आएगा। तो देखिए यहाँ पर Fe2 और SO4, इसके पावर नीचे ये 2 और ये 2 कट गया तो बचा कितना, FeSO4। यानी कि फेरस सल्फेट का फार्मूला हो जाएगा FeSO4। और अब देखिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पोटासियम ब्रोमाइड। तो देखिए हम पोटासियम ब्रोमाइड लेते हैं। क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड है। तो देखिए सबसे पहले पोटेशियम कहाँ पर है, यहाँ पर K+ है। K+ में 1 रहता है हमेशा, K+ यहाँ पर 1 रहता है। प्लस में 1 हमेशा छिपल रहता है, वो लिखते हैं नहीं, और बीच में प्लस। और ब्रोमाइड कहाँ पर है, यहाँ पर, यानी कि Br-। तो यहाँ पर क्या देंगे, Br माइनस में 1। तो अब देखिए इसका जो है घात हुआ यहाँ पर आएगा और इसका है ये यहाँ पर आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, K1 और Br, इसका यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर भी, तो वो हो जाएगा मेरा KBr। यही हो गया आपको पोटासियम ब्रोमाइड का फार्मूला। और अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और बताते हैं आपको, ताकि आप बारीकी से समझ जाए, कोई भी तरह का डाउट ना रहे। तो देखिए हम अगला क्वेश्चन क्या लेते हैं। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन क्या है। तो मेरा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सिल्वर सल्फेट। तो सबसे पहले सिल्वर खोजना है कि सिल्वर कहाँ पर है। तो देखिए सिल्वर भैया यहाँ पे 1 ही नंबर में है। सिल्वर का है Ag+, प्लस में हमेशा 1 रहता है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं +1। और उसके बाद यहाँ पर है प्लस। उसके बाद देखिए सल्फेट कहाँ पर है, यहाँ पर SO4-2। इसका जो पावर है वो यहाँ पर आएगा और इसका पावर यहाँ पर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बच जाएगा, Ag, और इसका पावर आएगा तो यहाँ पर होगा 2। और यहाँ पर देखिए SO4 और इसका पावर यहाँ पर आएगा तो 1। ऐसा तो नहीं होगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये एक लिखे चाहे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Ag2SO4। ये हो जाएगा आपको सिल्वर सल्फेट का। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से हमें बताने की कोशिश कीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो अब मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।